ओके, गुड इवनिंग गाइस। क्विकली टर्न ऑन योर वीडियोस। हम लोग क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कृष्णा। ये घूम क्यों रहा तू मार्केट में? बैठ जाओ ना एक जगह। सर वो लाइट चली गई है सर। तो पाँच मिनट घूमने बाद। से लाइट आ जाएगी क्या? सर बैठ के लाइट के चालू कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट क्लास कहाँ कहाँ खत्म करी थी हमने? गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय अ पार्टनर हम लोगों ने देखा था। हमने बहुत सारे केसेस देखे थे। हमने एक नॉर्मल गारंटी देखा। हमने देखा कि कोई एक पार्टनर गारंटी देगा तो क्या होगा, किसी और अदर रेशो में होगा तो क्या करेंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, और लॉस के केस में हम लोग क्या करेंगे। तो ये हमने सब कुछ किया। आई होप तुम लोगों ने रिवाइज करा होगा थोड़ा बहुत। कृष्णा रिवाइज करा है? लावण्य रिवाइज करा है? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। एनीवे, देखते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 64, नहीं तो यहाँ पर सामने है। और जो क्वेश्चंस तुम बोल रहे थे कृष्णा, एक बार सारे इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, फिर जब मैं प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर ऑल द कॉन्सेप्ट, वो अपन गोयल से ही करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, आपके पास 10 मिनट है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जिसका जितना भी बनेगा आप मुझे वो सेंड करिएगा व्हाट्सएप पे। आई वांट टू सी कि आप वर्किंग कैसे कर रहे हैं।
किसी का हुआ? हाँ भेज दो मेरे को। हाँ सर, हो गया। मुझे एक बार व्हाट्सएप भेज दो फोटो खींच के। सर भेज दिए। हाँ, तुम्हारे कैलकुलेशन में डिफिशिएंसी तुमने कैसे कैलकुलेट करा? सर 44,000 उससे मतलब पहले मिलना था, हम्म, प्लस उसमें ठीक है। उसके इसमें ना, इसमें दिखाया कर बेटा, गारंटी का अमाउंट भी वर्किंग नोट में, गारंटी का अमाउंट ये था। सर ठीक है। ऊपर लिखा है गारंटी ऑफ अ मिनिमम ऑफ ₹82,000 पर एनम। नहीं, नीचे भी दिखा दूं चलो कि? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीचे भी दिखाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, वर्किंग नोट में ही दिख जाएगा ना, तो वो वहीं पे दिख जाएगा। ठीक ओके है। सर। और कुछ इस तरीके से। एनीवेज ये भी चलेगा, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर होगा तो चेकर को दिक्कत नहीं होगी। बाकियों का किसी को कहीं कोई डाउट आया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं अब नया टॉपिक लूंगा। सर मुझे इसमें बस एक डाउट आ रहा है, इसमें हम्म, जो माइनस करना होती है कुछ चीजें और जो प्लस करनी होती है, बस उसमें डाउट आ रहा है मुझे। हाँ, जैसे कहाँ पर गारंटी निकाल कर? हाँ, जैसे कि उनने बोला है कि जो सैलरी है वो। देखो, ओके, हाँ, आप ना किसी वर्ड, जब भी गारंटी का क्वेश्चन कर रहे हो आप ना किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ जो इंक्लूडिंग वर्ड वाला वर्ड है। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये है कि हमें उससे इन्वॉल्व नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे माइनस करना है। तो जो भी चीज इंक्लूडिंग वर्ड लिखा है उसे प्लस कर दो, और एक्सक्लूडिंग वाले वर्ड को टच भी मत करो। दैट्स इट, सिंपल। तो हमारे यहाँ पर इन्होंने बोला था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो जो इंक्लूडिंग था उसको मैंने यहाँ प्लस कर दिया, और एक्सक्लूडिंग वाले को कुछ नहीं करा, जो वो नॉर्मल ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दो। ठीक है, तो सिर्फ इंक्लूडिंग वाली चीज पर ध्यान देना है। तो जो इंक्लूड करनी है वो प्लस हो जाएगा, कोई भी चीज माइनस नहीं करनी है, तो 44 प्लस 36 इसको 80 मिल गया, जबकि गारंटी इसकी 82 थी, जो डिफिशियंसी इसका 2000 आ गया। ठीक। ओके। और किसी को कोई डाउट? सॉरिश? नहीं। कृष्णा? ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा और ऊपर लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है, बट वो हम करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। तो वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द थिंग, और हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ गए हैं। और लास्ट टॉपिक हमें करना है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा, फिर हमें एग्जामिनेशन लेवल के जितने भी क्वेश्चन है वो हम एक ही क्लास में लगभग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जो लास्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ना, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर आपने कोई चीज ओमिट कर दी है, आप भूल गए हो।
अब आपको उसको रेक्टिफाई करना है, जैसे इन क्लास 11th हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ा था, ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर रेक्टिफाई करने का तरीका अलग अलग है। ठीक। सो पास्ट एडजस्टमेंट, इसका नाम पास्ट एडजस्टमेंट क्यों आया, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है, आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने कोई गलती कर दी, कोई चीज देनी थी नहीं दी, या कोई चीज देनी थी वो नहीं देनी थी, या तो आपने दिया है वो गलत तरीके से दे दिया, देयर आर सम मिस्टेक्स और ओमिशंस। ठीक, अब उसको आपको ठीक करना है। एम आई क्लियर यार? ठीक, अब ठीक करने के ना दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है, पास ऑल द रेक्टिफाई एंट्रीज। ऑल द रेक्टिफाई मतलब जहां जहां गलती हुई है वो सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, और दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट करेक्टली अगेन। एक तो ये तरीका है। तो इसमें हर एक गलती जो करी है आपने उसके लिए आपको एक एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। एक दूसरा तरीका क्या है, बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब कितनी भी गलतियां हो, एक गलती हो, दो गलती हो, तीन गलती हो, सारी गलतियों का मिलाकर सिर्फ एक एंट्री पास करके आप रेक्टिफाई कर दो। सो दो तरीके हैं। पहला है डिटेल्ड वाला मेथड, जहां पर हमको सारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी फॉर ऑल द एरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। और एक है पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले आपका टॉपिक शुरू कर रहा हूं बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बट हो सकता है यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है या हमें सारी एंट्री पास करनी है। ठीक है। तो सिंगल एंट्री में लिखा रहता है पास, या तो आपको बोलेगा बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर आपको बोलेगा पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो एंट्री बोला है मतलब क्या है, सिंगल एंट्री। और अगर आपको बोल देता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो एंट्रीज वर्ड दिया प्लूरल है, मतलब यहाँ पर आपको डिटेल वाली सारी एंट्रीज पास करनी है। देखो, तो दो तरीके से पता चलेगा, या तो आपको क्लियरली बोल देगा पास ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, या तो बोलेगा बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और अगर सिंगल वर्ड नहीं यूज करता है तो, और अगर क्वेश्चन में एंट्री वर्ड लिखा है मतलब हमको एक ही एंट्री पास करनी है। तो वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर एक ही एंट्री पास करनी है कि हमें बहुत सारी एंट्री पास करनी है। एम आई क्लियर है? अब आते हैं ये करना कैसे है। पहले अगर आपको ये नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। कृष्णा, सबने अपना सॉल्यूशन भेजा, तुमने नहीं भेजा। सर भेज रहा हूँ, एक सेकेंड। सो अनंतिका ने भी नहीं भेजा। हाँ बोलो हर्ष। हम लोग गारंटी बाय प्रॉफिट मतलब द पार्ट बाय पार्टनर टू फर्म ओ नहीं कर रहे क्या? हाँ, सॉरी मैं वो भूल गया। ठीक है कोई बात नहीं, उसको हम दोबारा वापस ले लेंगे बाद में, हमारे दिमाग से निकल गया वो। कृष्णा, जहां तुमने गारंटी वर्ड लिखा है ना वहां ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होता है। हाँ सर, वो गारंटी नीचे आना चाहिए, ओरिजिनल हाँ, स्टूडियो में बनाना चाहिए। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम प्रेजेंटेशन सही करें।
जी सर। चलिए आगे बढ़े। सो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें से भी हम पहला टॉपिक कौन सा ले रहे हैं? बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक। अब ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आपको पता है आपने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है ना? तो आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसका अल्टीमेटली फाइनल इफेक्ट कहां पर जाकर पड़ता है? कोई भी ट्रांजेक्शन आपने करा, उसका फाइनल इफेक्ट कहां जाके पड़ेगा? सर बैलेंस शीट में। यस, क्योंकि फाइनल में क्या बनता है? बैलेंस शीट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक चीज करी, आपने कोई एक्सपेंस पे करा, ठीक है, आपने एक्सपेंस करा। ये एक्सपेंस का क्या होगा? आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल से ये लेजर में जाएगा, लेजर से ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस से ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। मतलब पी एंड एल का जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट यहाँ चला गया। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी ये स्पेसिफिकली कहाँ जाता है? कैपिटल में। मतलब अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया है ड्यूरिंग द ईयर, इट इज रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंस, उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पड़ता है? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी स्पेसिफिकली कहाँ पड़ता है? कैपिटल में। ये चीज क्लियर है? मतलब हर चीज का फाइनल इफेक्ट कैपिटल पे ही पड़ना है। तो क्यों ना मैं जर्नल एंट्रीज को छोड़कर, इतना लंबा प्रोसेस हटाकर, मैं सीधा अगर इनकी कैपिटल को ही रेक्टिफाई कर दूं, तो एक ही एंट्री में मेरा पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पड़ना है? कैपिटल में। तो आप कैपिटल को ही ठीक कर दो। ठीक। सो ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है ना, पास होती है, वो कहां से पास होती है? थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब सर ये होगा कैसे? बहुत, इसके करने के दो मेथड है। आप मेथड कोई सा भी करें, एग्जाम में हमें कोई नहीं बताएगा, पूछता है कि मेथड कौन सा करना है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा किसी एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन करूंगा मैं एक ही मेथड। तो मैं पहले इसका लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अनंतिका और लावण्या दो पार्टनर्स थे। इनके पास 10 चॉकलेट्स थी। तो इन्होंने जब ये बांटा तो गलती से क्या करा? अनंतिका को 6 चॉकलेट्स मिल गई और लावण्य को 4। फिर बाद में दोनों की लड़ाई हुई और सेटल हुआ कि अरे यार नहीं, ये तो इक्वल बांटना था। तो इक्वल बांटना था मतलब 5 और 5 बांटना था। तो ये क्या है? 6 और 4 जो बांटना है, ये आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये आपने क्या कर रहा है? ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है, ये आप ऑलरेडी इनको दे चुके हो। अब आप देखोगे सही क्या था? सही ये था, सही मतलब टू बी एडजस्टेड, जो हमें करना चाहिए था। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो आप कंपेयर कंपेयर करोगे तो अनंतिका को 6 मिल गई हैं, और जबकि उसको मिलनी थी 5, तो इसको एक ज्यादा मिल गई है। तो हम क्या करेंगे? अनंतिका में से 1 चॉकलेट माइनस कर देंगे, या अनंतिका को बोलेंगे अनंतिका पूरा प्रॉफिट वापस मत करो, 1 रुपए, एक जो तुम्हारा जो ज्यादा तुम्हें मिल गया बस उतना वापस करो। और लावण्य को देखेंगे मिलना चाहिए था 5, हमने दे दिया 4, तो एक कम दिया है। तो ये एक जो हमने अनंतिका से लिया, ये इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या पास होगी? जो माइनस हो रहा है, मतलब जिससे हम लेंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। तो जब किसी की कैपिटल कम हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। ओके। जब किसी की कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारा फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? अनंतिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनंतिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लावण्यास कैपिटल। तो हमने क्या करा? किसी एक्सपेंस जो हम गलती कर चुके थे, उस गलती को हमने दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करा। हमने सिर्फ ये देखा कि उस गलती के कारण अल्टीमेटली कैपिटल पे कितना इफेक्ट कर रहा है, और उस कैपिटल को हमने ठीक कर दिया। कि सर अनंतिका की कैपिटल में 1 रुपया ज्यादा चला गया है, तो उससे कम कर दिया, और लावण्य में एक
कम गया है तो उसको क्रेडिट कर दिया, उसको दे दिया, और यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सो जब भी हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो आप कहां से करोगे? थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। सो इफ तब एनीबॉडी वांट्स टू नोट समथिंग, हाँ बोलो। सर आप वापस बता सकते हो हम कैपिटल अकाउंट से क्यों करते थे? कैपिटल अकाउंट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम कोई इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो कैपिटल पे ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड भी करोगे तो पहले जर्नल बनाओगे, जर्नल से उसका लेजर बनेगा, फिर वो लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और ट्रायल बैलेंस से वो पी एंड एल में चला जाएगा। अब पी एंड एल से नेट प्रॉफिट आ गया तो वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया, तो नेट प्रॉफिट जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब अल्टीमेटली उसका अल्टीमेट फाइनल इफेक्ट कहां पर हो रहा है? उसकी कैपिटल में हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को दोबारा से रिकॉर्ड ना करके उसकी कैपिटल में जो गड़बड़ हुई है उस कैपिटल को ही ठीक कर दे रहे हैं। तो हमें पूरा जो लॉन्ग प्रोसेस है उससे हम बच जाते हैं। नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देना। लिख लिया सर। अब आते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया सर, अब इसको हमें प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन में। तो अभी तो आपने चॉकलेट का एग्जांपल लिया, अगर हमें पार्टनरशिप का एग्जांपल चाहिए तो हम सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको बोला क्वेश्चन में, आपको बोला पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, तीनों की कैपिटल है। ठीक। फिर आपको बोला आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट it was found that interest on capital was allowed at the rate of 10% instead of 8% per annum. Pass adjusting entry. तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? एंट्री। एंट्री मतलब सिंगल एंट्री। ठीक। हम क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे कि सर यहाँ गलती क्या हुई है। गलती किस में हुई है? ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें दो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 12% पर एनम, और एक दिया हुआ है 10% पर एनम। अब बताओ इसमें से सही क्या है? 12% सही, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 10% दिया हुआ है और 8% दिया हुआ है। इसमें से सही क्या है? 8% सही है कि 10% सही है? सर 8%। 8%। 8% इज करेक्ट एंड 10% इज रॉन्ग। तो आप बता सकते हैं इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड क्या है और टू बी एडजस्टेड क्या है?
ऑलरेडी मतलब जो करना कर चुके हैं, और टू बी मतलब जो करना चाहिए। सर 8 एडजस्ट होना चाहिए और 10 एडजस्ट हो चुका है। हाँ, तो 8 जो है वो टू बी एडजस्टेड हो गया, ये हमें करना चाहिए था। और ये क्या हो गया, ऑलरेडी एडजस्टेड, जो आप ऑलरेडी गलत काम कर चुके हो। सबको ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन, अब आपको देखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे होना है। तो प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, यहां पर आप लिखोगे अपना आंसर। अब हमारा जो मेन आंसर है वो एडजस्टिंग एंट्री है, तो आप सबसे पहले जर्नल का एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना, एक एंट्री पास करनी है हमें। तो हमने एक फॉर्मेट बना लिया जर्नल का, ये हमारा मेन आंसर का पार्ट है। उसके बाद क्या करोगे, नीचे आप बनाओगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल ये कैसे बनाओगे, पहले एक पर्टिकुलर्स के लिए स्पेस छोड़ दोगे, फिर अपने कितने पार्टनर से, 3 पार्टनर हैं, तो आप 4 कॉलम बनाओगे। एक पार्टनर पी के लिए, एक पार्टनर क्यू के लिए, एक पार्टनर आर के लिए, और एक फॉर्म का। ठीक है। फिर आप यहां पर क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप टू बी एडजस्टेड। टू बी एडजस्टेड मतलब हमें क्या करना चाहिए था, तो हमें क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, कितने परसेंट पर, 8% पर। जब फिर आप 2-3 लाइन छोड़कर यहां पे लिखोगे ऑलरेडी एडजस्टेड। इसमें आप क्या लिखोगे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे दिया इनको 10% पर एनम। यहां तक ठीक है? चलिए। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया है, 10%। कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। सो इसको 20,000 आप दे चुके हो, इसको 20,000 दे चुके हो, और इसको 10,000 दे चुके हो। मतलब वो टोटल फर्म ने प्रॉफिट कितना बांट दिया है, 50,000। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, तो अब लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि 50,000 जो है मैं पार्टनर्स में बांट चुका हूं, 20,000 टू पी, 20,000 टू क्यू, और 10,000 टू आर। एम आई क्लियर? नाउ वी विल अज्यूम, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि जो 50,000 है ना, मैं जो इनको बांट चुका हूं, ये टोटल जो फर्म बांट चुकी है, मैं मतलब फर्म बांट चुकी है, ये अज्यूम करेंगे कि ये मैंने वापस ले लिया। ठीक है, ये हमने उनसे वापस ले लिया क्योंकि गलती हो गई। सो जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है, तो ये प्रॉफिट मैंने वापस ले लिया, तो वो कहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, है ना। लेट्स अज्यूम कि ऐसा हो रहा है कि ये प्रॉफिट मैंने वापस ले लिया। अब मैं इसको सही से बांटूंगा, तो सही से बांटने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, 8% आईओसी निकालना एट पड़ेगा। परसेंट आईओसी देना पड़ेगा, है ना। तो 2 लाख का 8% विल बी 16,000, 16,000 16,000 8। और 8,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 40,000। मतलब मैंने जो इनसे ये 50,000 लिया, आउट ऑफ विच मैंने 40,000 इनको दे दिया। तो बचेगा कितने मेरे पास, 10,000 बच गया ना। ये 10,000 क्या बच गया, इसको क्या बोलोगे आप? Sir, divisible profit. एग्जैक्टली ये 10,000 जो बच गया, ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट किस में बटता है, सब पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स में। कौन से रेशो में बटता है, प्रॉफिट सर जो शेयरिंग रेशो में। क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है? नहीं सर। नहीं दिया है, तो हम क्या मानते फिर, इक्वली। सो आप 10,000 को इक्वली बांटोगे तो ये आएगा थ्री 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 थाउजेंड 333.33। हाँ, तो हमने राउंड ऑफ कर लिया और लास्ट वाले को 334 दे दिया, चलता है। ठीक इस तरीके से हमने 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमारा जो ये टू बी का टोटल है और जो ऑलरेडी का टोटल है वो हमेशा सेम होगा। बिकॉज हम कुछ किसी को एक्स्ट्रा पैसा दे नहीं रहे हैं, ना उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। सिर्फ जो प्रॉफिट हमने बांटा था वो गलत तरीके से बट गया, उसको सही तरीके से बांट रहे हैं। दैट्स वाई ऑलरेडी का टोटल और टू बी का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल। एम आई क्लियर हियर? अब आप क्या करोगे, आपने देखा कि बांट दिया, तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितना गया,
19,333 इसके पास चला गया, इसके पास भी 19,333 चला गया, और इसके पास 11,334। अब आप क्या करोगे, इसको 2b को माइनस करते हैं हम लोग ऑलरेडी में से, मतलब इस टोटल को इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है 20 माइनस, तो ये -667 आ रहा है माइनस में, क्योंकि 20,000 बड़ा है, माइनस वाला फिगर बड़ा है तो माइनस में आएगा। इधर भी -667 आ रहा है, और इधर आप देखोगे तो +1334 आ रहा है। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि आपने इसको 20,000 रुपए दे दिए थे, जबकि आपको देना था 19,333। इट मींस आपने इसको 667 ज्यादा दे दिया है, तो अब उसे आप 667 वापस ले लीजिए। ठीक है, तो जिससे वापस लेना है, जिसका आंसर माइनस में आएगा उसको डेबिट कर देंगे, और जिसका आंसर प्लस में आ रहा है मतलब हमें इसको पैसा ज्यादा देना है, बिकॉज मैंने इसको 10,000 दिया, जबकि देना चाहिए था 11,334, तो हमने इसको कम दिया है, तो इसके अकाउंट में प्लस आ रहा है, मतलब इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मेरा रेक्टिफाइंग एंट्री, जो एडजस्टमेंट एंट्री है, वो क्या पास होगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन हो रहा है, आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इधर 667 और यहाँ पर नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, समझ में आया, लॉजिक सिंपल है। सो एक ये तरीका है, मतलब मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ, मुझे ये इजी लगता है। एक और तरीका है, आप मेथड कोई सा भी यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूं कि ऐसे ही काफी है आपके लिए? सर दूसरा भी बता दीजिए। बता देते हैं, तो जिसको जो समझ में आए, या फिर आप कभी कोई बुक रेफर करेंगे तो वो मेथड भी दिया हो तो आपको दिक्कत ना जाए। तो पहले सब लोग नोट कर लीजिए। तो देखो, टीएस ग्रेवाल में भी यही मेथड यूज करा है जो मैंने आपको बताया है, बट ठीक है, हम कर लेते हैं दूसरा मेथड भी, तो जिसको जो कंफर्ट जोन में लगे, जो मैं यही वाला मेथड प्रेफर करूंगा क्लास में, पर अगर आप कभी मुझे बोलेंगे बीच में कि सर नहीं उस मेथड से करवाओ, तो वो भी करवा दे। ठीक है, डन। चलिए, अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी सेम वैसा ही है, बस ये जो आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाया ना, इस एडजस्टमेंट टेबल को बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं उस मेथड से करता हूँ। तो आप लिखोगे सेम वही ऊपर एडजस्टमेंट टेबल। अब इसमें ऑलरेडी और टू भी नहीं होगा, इसमें भी आप सेम कॉलम बनाएंगे, तीन पार्टनर है, पी, क्यू, आर और फर्म, और हर पार्टनर के लिए, हर कॉलम के लिए आप दो और सब कॉलम बनाएंगे। जैसे पी के लिए दो कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, क्यू के लिए एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, आर के लिए एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, और फर्म के लिए भी एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम।
तो ये कुछ इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट टेबल दिखेगा। इसमें ऑलरेडी और टू बी का कॉलम वो नहीं होगे टोटल। ठीक है, ओके। सो आपने क्या करा, आपने क्वेश्चन एनालाइज कर लिया है कि सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 10% का, जबकि हमको देना चाहिए था 8%। ठीक, ठीक करने चले सब लोग साथ में। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वो चीज है जो आप दे चुके हैं ऑलरेडी, रॉन्ग आपने कर दिया है। कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 8%। फिर इस बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक। सो आपने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पर लिखा होगा आपने? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो हमने क्या करा होगा? क्रेडिट किया होगा। पर अब हम इनसे ये वापस ले रहे हैं क्योंकि मिस्टेक हुई है, यस और नो? तो आप क्या करोगे, इसको आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, पहले अपन ने 10% किया ना, तो 10% को पहले आप दे चुके हो, तो पहले उनके अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया था, अब आप उनके अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट, रिवर्स कर दोगे। तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे 20,000, क्यू के डेबिट में भी 20,000 और आर के डेबिट में 10,000। और अगर पार्टनर डेबिट हुए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? क्रेडिट हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ होगा। भाई, फर्म का अकाउंट डेबिट होगा तो पार्टनर्स का क्रेडिट होगा, और अगर फर्म का अकाउंट क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स का डेबिट होगा। तो अगर पार्टनर्स डेबिट हुए हैं तो फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 50,000 से। तो ये क्या किया, ये हमने इनसे प्रॉफिट वापस ले लिया, 50,000 हमारे पास वापस क्रेडिट में आ गया और पार्टनर्स क्या हो गए? डेबिट हो गए। किसी को इसमें डाउट? किसी को इसमें डाउट? नहीं। अब आप क्या करोगे, सही काम करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे एट द रेट ऑफ 8%। अब आप ये इनसे ले रहे हो कि दे रहे हो? सर लेंगे वापस। नहीं, ले तो लिया आपने। 10% जो आपने गलती से दिया था ये तो आपने वापस ले लिया, है ना? अब आप क्या करो, 8% इनको दोगे। तो जब हम पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा। और फर्म का अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट होगा। तो अब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो पार्टनर को हम दे। सिंपल बात है, जो पार्टनर को देना है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो हमें पार्टनर से लेना है वो उनके अकाउंट पे डेबिट हो जाएगा। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो जब पार्टनर को कोई चीज अलाउ करते हैं तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जब कोई चीज उनसे लेते हैं तो वो डेबिट करेंगे। तो हम 10% उनको दे चुके थे जो हम वापस ले रहे हैं, इसलिए हमने उनके अकाउंट को पहले डेबिट करा था। अब ये 8% हम इनको दे रहे हैं तो इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट में 16,000, इसको भी 16,000, और इसको 8,000। तो इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ओके। ना हमें पता है फर्म का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, यस और नो? फर्म का क्रेडिट कितना है? 50,000, और फर्म का डेबिट कितना है? 40,000। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ बच रहा है? क्रेडिट। सॉरी, डेबिट डेबिट साइड पे। पर। डेबिट साइड पर 10,000 बच रहा है। ये क्या कहलाएगा? ये प्रॉफिट कहलाएगा। और ये कौन से रेशियो में बटेगा? 3:2:1 में। अब देखो, फर्म के अकाउंट में डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा? सर 1:1:1 में बटेगा ना। हाँ, सॉरी, 1:1:1। हाँ, फर्म के अकाउंट में डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे 3,333, 3,333 एंड 3,334। हो गया, सारी चीजें ठीक कर दी हमने, फर्म का दोनों साइड टोटल बराबर आ गया। तो अब चेक करते हैं कि इसका 20,000 का डेबिट का टोटल आ रहा है और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 19,333। तो पी के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड में बच रहा है? सर उस पे डेबिट साइड पे।
सर क्रेडिट पे बच रहा है। एक मिनट रुकना है ना, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, कहाँ थे अपन? ओके, तो हमने क्या करा, इनको सही से ही बांट दिया, पहले 20,000 20,000 10,000 इनसे ले लिया। फिर हमने इनको ये वाली चीजें दे दी, क्रेडिट कर दिया इनको। टोटल लगा लें, इधर 20,000 आ रहा है, इधर भी 19,333 आ रहा है, इधर 10,000 आ रहा है, इधर 11,334। ठीक। तो अब देखो, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है, आर का क्रेडिट साइड बड़ा है, और बाकियों का डेबिट साइड बड़ा है, 667 से 667 से। तो क्या होगा, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है। तो एंट्री भी हमारी क्या हो जाएगी, पी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यू का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री वही पास होनी है, चाहे मेथड आप कोई सा भी करो। सर एक सेकंड ना, आप लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैंने बोला आपने टोटल लगा दिया। ठीक, तो इसका 20,000 टोटल आ रहा है, और इधर डेबिट में 19,333 आना आ रहा है। ठीक, एक मिनट रुको, मैं कुछ गलत बोल गया था। इधर देखो क्या कह रहा हूँ। हम्म, हाँ ठीक है। सो 20,000 इधर डेबिट हो रहा है, और 19,333 जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हमारा डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड को हमने लिख लिया कि इसका बैलेंस जो है डेबिट है। इधर भी डेबिट साइड बढ़ा है और इधर क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो हमारी एंट्री भी वही हो गई।
जिसका डेबिट साइड बढ़ा उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जिसका क्रेडिट साइड बढ़ा उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मतलब इसको ज्यादा देना था तो हमने दे दिया, और इनको कम देना था तो हमने इनसे ले लिया। ये ठीक है। सो आप मेथड कोई सा भी करो, मैं ये वाला मेथड क्यों नहीं प्रिफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ डेबिट क्रेडिट सोचना पड़ता है। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, नो प्रॉब्लम, आप ये मेथड भी कर सकते हैं, आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड अलाउड है, मेथड इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। सर, हाँ। अगर हम इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं तो, कैसे? लाइक अगर हमने 8% चार्ज किया है और हाँ। जबकि 10% होना चाहिए था, तो नेगेटिव हाँ, में चले जाएगा। मैं तो ये क्वेश्चन थर्ड पोजीशन पे करवाने वाला था, पर ठीक है, अब तुमने बात निकाली है तो अपन कर ही लेते हैं। सो ही सेइंग, सर क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखते हैं, तीन पार्टनर है, टू टू 2 लाख 2 लाख 1 लाख इनका रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है। तो मैं अगेन यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो इक्वल मान लिया हमने। इनकी जो कैपिटल है वो सेम है, 2 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक। और इन्होंने बोल दिया दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट 10%, 8% इंस्टेड ऑफ 10%। उल्टा कर दिया हमने। सो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और 8% दो दिए, तो कौन सा सही है? कौन सा सही है, कितना देना सर सही था? 10% सही है और 10% 8% सही है गलत और है। 8% रॉन्ग है, तो 10% वो है जो हमें करना चाहिए था, और 8% वो है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप सेम अपना वैसे ही एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, तो मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, अभी डायरेक्ट एडजस्टमेंट टेबल शॉर्ट में बना दे रहा हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा पी, क्यू, आर एंड फर्म। पी, क्यू, आर एंड फर्म। मैं यहाँ पर लिख लूंगा सबसे पहले टू बी एडजस्टेड। टू बी एडजस्टेड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%, और ऑलरेडी एडजस्टेड इसमें मुझे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। ये समझ में आया? सो 8% कितना हो रहा है? 16,000, 16,000 और 8,000, हम कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज 40,000। अब हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 40,000 हम इनसे ले रहे हैं और इनको वापस बांटेंगे, तो पहले इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 20, 20 एंड 10, टोटल आ गया 50। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने 40,000 उनसे वापस लिया, पर हमने दिया उनको 50,000। पर हमें पता है ऑलरेडी का टोटल और टू बी का टोटल सेम होना चाहिए। ठीक। नाउ रिमेंबर वन थिंग, यू कैन नॉट चेंज दिस ऑलरेडी वाला टोटल, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज है जो आप कर चुके हो, तो यू कैन नॉट चेंज इट, वो हो चुका है। तो आप चेंजेस जो भी वो किस में करेंगे, वो इस 50,000 में करेंगे, तो आपने 50,000 ज्यादा दे दिया। तो अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, 10,000 कम दिया था, तो हमने उसको क्या मान लिया, प्रॉफिट मान लिया। तो अब ये जो 10,000 ज्यादा चला गया है, ट्रीट इट एज अ लॉस, इट इज नॉट एक्चुअली अ लॉस, बट वी विल ट्रीट इट एज अ लॉस। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे लॉस, और लॉस भी जो है वो कौन से रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अब माइनस में लिखोगे लॉस है तो 3 3 3 3 3 3 3 माइनस में लिखा है, ब्रैकेट है मतलब, और 3 3 3 4। अब आप टोटल लगाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 16,667, 16,667, और इसमें 6 6 6 6, और अब आप माइनस कर देंगे, तो 16,667, तो ये +667 हो जाएगा, ये भी +667 हो जाएगा, और ये -1,334 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8,000 माइनस है। ठीक है। तो बड़ा वाला माइनस है, साइन भी बड़ा वाले का। अब ये क्रेडिट हो जाएगा,
दोनों, और ये डेबिट हो जाएंगे। अब आपका जर्नल एंट्री उल्टा पास हो जाएगा। योर आर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल 1334 667 667। समझ में आया शौर्य? मतलब दो चीजें याद रखनी है, दैट इन ऑल द केसेस ऑलरेडी का टोटल और टू बी का टोटल सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, यू कैन नॉट चेंज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन। आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो टू बी वाले कॉलम में ही करने पड़ेंगे। सबको क्लियर है? लावण्या, नींद तो नहीं आ गई? चलिए क्वेश्चन दो एक और आपको ट्राई करने के लिए। थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूँ आपको। हाँ कृष्णा, तू हमेशा ना बोलता है, कभी हाँ बोलता है? अच्छा, टाइम हो गया है क्या क्लास का? अभी है ना 3 मिनट? नहीं, चलिए ठीक है। अब इसको इसको ठीक है, क्रॉस नहीं हो करना। गया टाइम। हाँ क्रॉस हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप यही चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी हम इसका आगे वाला, या होमवर्क दे दूं ट्राई करके? यस। और कल तो आप लोग आएंगे नहीं क्लास में? सर कल आएंगे, परसों नहीं आएंगे ना। कल क्या है, 24 है क्या? हाँ कल आएंगे, हाँ कल सर। आएंगे, परसों नहीं आएंगे। हाँ तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ। सर कल का स्पोर्ट्स क्यों कैंसिल हो गया? किसने कहा कैंसिल हो गया? राजेश अच्छा सर सर वो, का आप बड़ा मैसेज। मैसेज आया है। अरे वो इसलिए कैंसिल हुआ है बिकॉज 9th और 10th का वो स्पोर्ट्स गाला है ना कल। तो सर हमने क्या बुरा करा जो हमारा स्पोर्ट्स कैंसिल कर दिया। तुमने कुछ बुरा नहीं करा है, सर हफ्ते तुम्हारी में किस्मत तीन तो खराब है। सर हफ्ते में महीने में एक तीन दिन स्पोर्ट स्पोर्ट्स होते हैं। मिलता है सर, उसको भी कैंसिल कर देखो, दिया। लाइफ का एक रूल याद रखो, जितने बड़े होते जाओगे उतने सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो सर सोचो तुम स्पोर्ट्स से लोग नहीं, एक, सर स्पोर्ट्स से नहीं, बस बाकी सब चलेगा। और तुम्हें बताऊं इस जिंदगी की विडंबना, कि जो चीज हमें सबसे प्यारी होती है वही चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बताओ क्या कर सकते हैं? सर स्पोर्ट्स अभी ले लिया, वैसे ही क्लब्स लिया हुआ, स्पोर्ट्स भी ले ही लिया, क्या है सर ये। क्लब्स कहाँ लिया है बेटा? दो हर वक्त सारे क्लब्स लगे हैं। सर स्मार्ट स्पीकिंग क्लब है सर, नो ऑप्शन। हाँ सर, ठीक वो है ना, तो ऑप्शन हटा दिया। आप अपनी फेवरेट टीचर्स के साथ रहते हैं। हाउ मच फन इट इज, यू नो। सर रामनवमी भी शिफ्ट हो गई फ्राइडे को, फ्राइडे को भी छुट्टी दिलवा दो आप, ऐसा। रामनवमी तो 26 को है दादा। सर शिफ्ट हो गई, 27 फ्राइडे को को हो है। गई, 27 फ्राइडे को को है। हो गई सर। सर चलिए इसका डेट देखते हैं, चेंज हो गया ना। देखते हैं फिर स्कूल क्या बोलता है। नहीं तो 26 को तो आपकी छुट्टी है ना? हाँ रामनवमी की छुट्टी 26 को दे रहे हैं स्कूल वाले। हाँ, जबकि 26 को है ही नहीं। ठीक है, कैलेंडर में 26 को था तो 26 पे बनाएंगे। सर हमारा स्कूल लगता है नहीं सर, सेक्युलर हो गया है, गलत, वो गलत है सर। छुट्टी देगा ही नहीं वो। ऐसा देखो हो अगली बार ईद, अगले साल ईद से छुट्टी, ईद की छुट्टी देना बंद। बेटा, एक चीज समझ लो, ये मेरी क्लास है, या मेरी क्लास की बात होगी, किसी और इंस्टीट्यूट की बात नहीं करेंगे। मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा नहीं तो। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन बोला आपको, ए एंड बी दो ही पार्टनर है, इनकी कैपिटल थी 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है। आईओसी was allowed at 5% per annum, and profits were distributed in 3:2। ठीक है। Later it was found that there was no partnership deed।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 60,000 और आपको बोला पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आपको एक बार शॉर्ट में एनालाइज करवा देता हूँ। क्या बोल रहा है, यहाँ पर हुआ है एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक अपने पास प्रॉफिट है। ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है 5% पर एनम, तो ये ऑलरेडी है कि टू बी है? ऑलरेडी। ऑलरेडी ऑलरेडी, ये आप दे चुके हो। प्रॉफिट जो है वो कितना है? 3:2 के 60,000। रेशियो में 60,000। 60,000। 2 में तो इनको जो प्रॉफिट मिला होगा वो 60,000 प्रॉफिट मिला होगा कि 60,000 में से इंटरेस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो इनको दिया होगा हमने? सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस माइनस कर कर लो। रहा है। इंटरेस्ट माइनस करके तो जो अमाउंट आएगा वो ऑलरेडी है कि टू बी है? ऑलरेडी ऑलरेडी। ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब बाद में पता चला कि इनके पास डीड थी ही नहीं, तो जब डीड नहीं थी तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 0 हो नहीं जाएगा। मिलेगा। और प्रॉफिट का क्या होगा? 1:1 में बढ़ इक्वली जाएगा। बटेगा। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी में आपको दो चीजें लिखनी पड़ेगी। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे आप 5%, इनका कैलकुलेट करोगे 3 और 2 का। फिर 60,000 में से ये टोटल इंटरेस्ट माइनस करके आप बांट दोगे 3:2 में। ये किस में चला जाएगा? ऑलरेडी में। ठीक है। और ऑलरेडी का टोटल कितना आएगा? 60,000 ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट 60,000 था। अब आप टू बी में क्या करोगे? टू बी में क्या करना पड़ेगा? ओनली प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, देयर विल बी नो इंटरेस्ट। कौन से रेशो में? इक्वल रेशो। 1:1। ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। कृष्णा की गालियां चल रही हैं मन ही मन में। नहीं सर, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ सर, मैं गाली नहीं देता। सर वो जो कैंप की लिस्ट आई है, हाँ, ये इतना सारा क्यों लिखा है फालतू का इन लोगों ने? काम आएगा। सर इतना काम देखो, आएगा सर, इतनी चीजें। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें तो हैं, जब आप सर कहीं बाहर जाते हो तो भी आप ये सब चीजें तो लेकर ही जाते हो। सर एक चीज पूछनी थी, कोई फॉर्मल्स है या फिर नॉर्मल पेन का एक है? मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं पहले वो बंद कर दूं रिकॉर्डिंग, पर्सनल बातें कर रहा था।